ठीक, इसमें 2 घटाया, फिर 2 घटाया, फिर 2 जोड़ा, तो हमारा पैटर्न क्या आ रहा है, +2 -2 +2 -2 +2। तो बी 2 जोड़ा, फिर 2 घटाया, फिर 2 घटाया, तो अब क्या करेंगे, यही पैटर्न इसमें लगा देंगे, सी एक्स डब्लू और डी। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी एक्स डब्लू डी। आंसर हमारा आ जाएगा सी, आंसर होगा हमारा। अब कह रहे हैं मंगलवार का संबंध मंगल ग्रह से ठीक उसी प्रकार है जो संबंध बृहस्पति ग्रह से है। तो अब देखो ये क्वेश्चंस को इंग्लिश में था तो बहुत ईजी हो गया, तो आंसर आ जाएगा डी होगा। अब क्वेश्चन 3 है। अब लगभग एक ही है, जैसे अगर क्वेश्चन कह रहा है रिक्वेस्ट अगर ऑर्डर हो तो इसमें से कौन सा सिमिलर है, तो समर हीट होगा, नहीं होगा, ये क्लीन, ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, अपोजिट हैं, तो इस ऑप्शन में अपोजिट कौन सा हो जाएगा, विस्पर का साउंड करना, ये अपोजिट हो जाएगा, तो आंसर हमारा डी आ जाएगा, डी आंसर होगा इसका। हम्म हम्म अब 4 नंबर दे रखा है। तो सेलेक्ट द सेट ऑफ नंबर दैट इज सिमिलर टू द फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर्स। ठीक, संख्याओं के समूह का चयन करें जो दिए गए संख्या समूह के समान है। तो 6 का डिफरेंस है। ठीक, एक इसमें ये भी कर सकते हैं कि ये संख्या 3 से डिवाइड हो रही है, तो इसमें कौन सी संख्या 3 से डिवाइड हो रही है, तो ये भी डिवाइड नहीं होगा, ये भी डिवाइड नहीं होगा, संख्या संख्या ये भी डिवाइड नहीं होगा, तो ये भी डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये ट्रिक तो नहीं आ रही है। सपोज यहाँ पे इसमें हमने 3 एलसीएम ले लिया, तो 3 पचे 15, 3 7 21, 3 9 27। ठीक, अभी देखो ये किस में बन सकता है, सपोज बी में, अगर हम बी में देखो, अगर हम 4 एलसीएम ले लेते थे, 4 पंचे 20, 4 सते 28, 4 नाम 36, तो सिमिलर कौन सा आ रहा है, बी आ रहा है, तो आंसर हो जाएगा बी, आंसर हो जाएगा इसका बी। 2 जोड़ा, ठीक, फिर डी और डब्ल्यू एक दूसरे के अपोजिट हैं, फिर 2 घटाया, ठीक, फिर ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक, तो क्या कर रहे हैं, तो पहले 2 जोड़ रहे हैं। ठीक, तो टी का वी आ जाएगा। ठीक, वी आ जाएगा, फिर वी का अपोजिट, डी का अपोजिट तो ई आ जाएगा। अपोजिट मतलब ई और वी 27 हो रहा है ना, तो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। वाई का बी हो जाएगा, क्योंकि वाई प्लस बी 27 होता है। ठीक, फिर घटा रहा, हाँ 1 मिनट, पहले में 2 जोड़ा। ठीक, फिर ये डी डब्ल्यू एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो ये अपोजिट हो जाएगा। फिर तीसरा भी एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो अपोजिट नहीं है, 2 घटाएंगे। ठीक, तो वाई से 2 घटाएंगे तो आ जाएगा डब्ल्यू आ जाएगा, और जेड दूसरे के अपोजिट हैं। तो इसमें क्या है, मैं फिर से बता देता हूँ, बी के अपोजिट है, बी में 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा डी। ठीक, डी का अपोजिट है डब्लू,
एफ में दो जोड़ एफ में दो घटाएंगे तो आ जाएगा डी, और एच और यस एक दूसरे के अपोजिट है, तो आंसर आ जाएगा इसी प्रकार ये आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 5 का आंसर आ जाएगा डी आंसर आएगा। 6 का है। 8 का दे रखा है 81, तो 10 का क्या? अब क्या इसमें ट्रिक है? आ, आ, अब देखो संख्या 8 है, तो संख्या अगर n है, इसमें क्या ट्रिक है? इसमें ट्रिक क्या है? अगर संख्या n दी तो ये n+1 का स्क्वायर दे रखा है, ठीक। तो 10 का क्या होगा? 10 n है, तो 10+1 का स्क्वायर दे देंगे तो क्या हो जाएगा? 121। तो आंसर आ जाएगा बी आंसर आएगा इसका। आंसर बी होगा इसका, बी आंसर है ये वाला। कह रहे हैं स्मृति मेमोरी अगर लॉस हो जाता है तो इसको बोलते हैं एमनीसिया। तो इसमें कौन सा पैटर्न वो उसके सिमिलर लग रहा है? वही संबंध बता, इसके बीच में जो संबंध है क्या है? मेमोरी लॉस को क्या बोलते हैं? बीमारी होती है एमनीशिया, ठीक। इस बार विजन अगर आँख रोशनी चली जाती है तो क्या होता है? ब्लाइंडनेस हो जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर होगा इसका। फिर 8 नंबर देखो, 5 का 25 दे रखा है तो 24 का कितना होगा? अब देखो, तो 15 को क्या लिख सकते हैं? 5 × 3, ठीक। 25 को क्या ले सकते हैं? 5 × 5, ठीक। 24 को क्या लिख रहे हैं? 5 × 3, ठीक। और यहाँ पे 8 × 3 लिखेंगे। 8 × 5 करेंगे क्या आ जाएगा? 40। मतलब 5 3 से एक बार गुणा हो रही 5 की, ठीक। एक बार ये तो 3 5 से गुणा हो रही है 5 5 की, ठीक। इसी बाद इसमें 3 5 का रहेगा तो 8 3, तो आंसर आ जाएगा 24। एक तो दो ट्रिक हैं। एक तो ऐसे कर सकते हो, 15 को 5 × 3, 25 को लिख सकते हो 5 × 5। इसी बार 24 का लिखा है 8 × 3, सिमिलर इसके लग रहा है, ठीक। और 24 को और इसको क्या लिखना है? 8 × 5 कर देंगे तो 40 आ जाएगा आंसर। 40 आ जाए। दूसरा ट्रिक ये भी है, जैसे जब ऐसा कोई आता है तो मैथमेटिक्स में आप पढ़ते हो 15/25 लिखते हो, ये मान लो x है, तो 24/x करोगे कितना आ जाएगा? पचम 5 तेई 15, 55 25, ठीक। 3 8 24, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 8 × 5 = 40। ऐसे भी लगा सकते हो। तो दो ट्रिक हैं, तो आंसर इसका ए आएगा। हम्म 9 का दे रखा है कि कहते हैं इनके बीच में जो संबंध होगा, इनके बीच में क्या संबंध है? वही सिमिलर संबंध कौन सा है इस युग्म के बीच में जो संबंध है? तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक। इसको 3 का क्यूब लिख देंगे, ठीक। 5 को क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं। 9 को क्या लिखते हैं? 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। सिमिलर क्या बन रहा है, ठीक। आ, नहीं,
9 को क्या लिखेंगे, 2 का क्यूब प्लस 1, ठीक। इसी पर ये देखो 17 को क्या लिखते हैं, 4 का स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 4 का क्यूब प्लस 1। और किसी में ये पैटर्न नहीं बनेगा तो आंसर आ जाएगा सी, होगा आंसर हमारा सी। तो 9 का आंसर क्या होगा, सी, ठीक। अब देखो 7, 13, 20, तो कितना कितने का डिफरेंस है, ये 6 का है, ये 8 का है, ठीक। 6 का और 8 का, तो 6 और 8 इसमें नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, और 6 फिर 7 का डिफरेंस ये भी नहीं है। ये 7 ये 6 है, 9 6 15 और ये 8 है, ठीक। तो डिफरेंस किस में आ रहा है, तो आंसर हो जाएगा बी, आंसर होगा ये वाला, बी आंसर होगा इसका। इन दो संख्याओं के बीच में से 6 का डिफरेंस है, इन दो संख्याओं के बीच 8 का डिफरेंस है, सेम मिल रहा है, तो आंसर बी हो जाएगा इसका। मीट इज रिलेटेड टू वेजिटेरियन, ठीक, अपोजिट है ना। मांस का संबंध शाकाहारी से वही है, मतलब अपोजिट है एक दूसरे के। तो जैसे शराब पीना, तो शराब पीने का अपोजिट क्या हो जाएगा, जो शराब नहीं पीता, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए आ जाएगा। अब क्या करेंगे, देखो इसमें 5 जोड़ा, फिर 5 जोड़ा, फिर 5 जोड़ा, फिर 5 जोड़ा, सभी अंक में 5 5 जुड़ रहा है, ठीक। 5 5 सभी में 5 5 जुड़ रहा है, तो इसमें 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा वाई, इसमें 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा क्यू, इसमें 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा यू, इसमें 5 जोड़ेंगे तो एल, तो वाई क्यू यू एल, वाई क्यू यू एल, तो आंसर बी आ जाएगा इसका, आंसर बी होगा इसका। तो 12 का आंसर बी होगा। रोग उसी तरह दर्द से संबंधित जिस प्रकार दुर्घटना संबंधित है। अब देखो डिजीज की रोग में क्या दर्द होता है, डिजीज रिलेटेड टू पेन, ठीक, ओके, डिजीज रिलेटेड टू पेन। अब देखो रोग में कोई डिजीज में दर्द होता है, ठीक, दर्द होगी तो उसको डिजीज कह सकते हैं, कोई बीमारी की वजह से हो रहा होगा। उसी पर दुर्घटना होने से चोट लगने, दुर्घटना में चोट लगती है, रोग में दर्द होता है, दुर्घटना में चोट लगती है, ऐसे कह सकते हो, तो आंसर आ जाएगा सी, आंसर होगा इसका, ठीक। हाँ, अब कह रहे हैं जिस प्रकार पक्षी का संबंध पंखों से, उसी प्रकार, अब देखो पक्षी उड़ने के लिए पक्षी के 5 पंख होते हैं, तो मछली के क्या होते हैं, मछली के गलफड़े होते हैं, तो आंसर आ जाएगा डी। उस शब्द युग का चयन करें जिसमें दो शब्दों उसी प्रकार से संबंध। अब देखो दे रहा है कि अगर वृत्त को अगर परिधि बोले, ठीक, तो ये परिधि है इसकी, ठीक। तो रेक्टेंगल को इसमें कौन सा मिल रहा है, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। रेक्टेंगल को पैरामीटर बोल देंगे, पैरामीटर, तो आंसर आ जाएगा डी, होगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक। अब देखो 6 का 35 दे रखा, तो 9 का होगा। अब देखो ये क्या है, 6 का स्क्वायर माइनस 1 करेंगे तो 35 आएगा, इसे 9 का स्क्वायर माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा बी, बी आंसर हो जाएगा। ये अब देखो
10 प्लस 19 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 29, और 29 में 3 जोड़ देंगे आ जाए तो 32। तो कौन सा बन रहा है ऐसा, ठीक। तो 7 प्लस 13 आ जाएगा 23, ठीक। हाँ 20 आ जाएगा। इसमें 3 जोड़ जाएंगे तो तीसरी, तो मिलता जुलता पेयर कौन सा, ये जो आंसर आ जाएगा डी आ जाएगा, डी आंसर होगा इसका, ठीक। 28 का क्या होगा, 24 को बोलने का 13 है तो 38 क्या होगा। अब 24 को क्या करेंगे हम, 24 प्लस 2 मतलब संख्या n प्लस 2/2 करेंगे तो ये आ रहा है, दूसरी संख्या आ रही है, ठीक। ठीक, तो 24 प्लस 2/2 करेंगे तो 13 आ रही है। इसी को 38 प्लस 2/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। आंसर सी होगा। हम्म, हम्म। 21 का है 9, 16, 23, ठीक। हम्म, तो हम्म, तो 23 और पहली तीसरी संख्या को जोड़ लेते हैं, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 16 आएगा, ठीक। इसी प्रकार 15 और 33 बाई 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 48 डिवाइड बाई 2, तो आंसर कितना आ जाएगा, 24। तो इसका आंसर बी आएगा। हम्म, हम्म। छोटा स्मॉल अगर डायमेंशंस है तो कौन सा उसी तरह सम्मानित हो सकता है। तो छोटे को अगर डायमेंशंस लिखेंगे तो हम इसको हैवी को बाहर लिख देंगे, यही सही लग रहा है बी का। जैसे स्मॉल, इस क्वेश्चन में यू कैन से स्मॉल इज यूज टू डोनेट ए डायमेंशन, सिमिलरली हैवी इज यूज टू डोनेट वेट। तो आंसर आ जाएगा बी आ जाएगा इसका आंसर। हम्म, 21 का दे रखा, अब देखो ये दे रखा है 4 का क्यूब प्लस 1, ठीक। 4 का क्यूब प्लस 1 65, 5 का क्यूब प्लस 1 126। तो इसमें कौन सा पैटर्न आ जाएगा, ठीक। तो ये 2 का क्यूब प्लस 1, ये कितना दिया, 3 का क्यूब प्लस 1, और कोई बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो आंसर हमारा सी होगा, सी आंसर होगा हमारा, ये वाला। हम्म, 2 जोड़ा, तो एच में 2 जोड़ेंगे तो जे आएगा, ठीक। के से 2 घटाएंगे तो आई आएगा। एन में 2 जोड़ेंगे तो पी आएगा। क्यू से 2 घटाएंगे तो ओ आएगा, ठीक। तो पैटर्न क्या बन रहा है, +2 -2 +2 -2, ठीक। तो एफ आएगा, फिर ई आएगा, फिर एल आएगा, फिर क्या आएगा, तो आंसर आ जाएगा ए। तो ये दोनों ऑप्शन एक हैं, तो इसको यहाँ पे ए एफ है, तो आंसर ए आ जाएगा। हम्म,
23 क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन है। 9, 15, 24। ठीक, तो 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 9 आ जाएगा। ठीक, 3 पचे 15। ठीक ठीक, 3 और 24 हो जाएगा 24। या इसमें एलसीएम ले सकते हैं 3, तो 3, 5 और 8। ठीक, अब देखो इसमें अगर हम इसमें अगर हम इसमें अगर 3 एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 3, 3 बचे 15, 3 उठी 24। इसमें भी देखो सिमिलर पैटर्न है, अगर हम 2 से करेंगे तो 3, 5, 8। अदर सभी में नहीं है तो आंसर ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, केवल पैटर्न सिमिलर पैटर्न, ये तो आंसर आ जाएगा, सी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, 12 का 145 दिया है तो 12 का क्या करेंगे, 12 का स्क्वायर प्लस 1 145 होगा, 144 प्लस 1। इसी प्रकार 8 का स्क्वायर प्लस 1 कर देंगे तो 64 प्लस 1 आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा सी। 25 का क्या दे रखा है, 25 का आंसर दे रखा है, ये क्या दे रखा है, ये 2 का स्क्वायर दे रखा है, ये 2 का क्यूब दे रखा है। मतलब सेम संख्या का स्क्वायर करेंगे तो 4 है, सेम संख्या का क्यूब करेंगे तो 8 है। सेम संख्या स्क्वायर अगर 25 है तो सेम संख्या का क्यूब कितना हो जाएगा, 125 आ जाएगा। आंसर आ जाएगा डी, आंसर हो जाएगा। उस सब क्वेश्चन जितने भी ठीक वही संबंध है। ठीक, ओके। अब आ जाओ 26 में। 26 का आंसर क्वेश्चन है, विश अगर डिजायर है तो विश क्या है, विश की स्ट्रांग फीलिंग को डिजायर बोलते हैं। इसी प्रकार सन की स्ट्रांग फीलिंग को सवारी नहीं, ये गलत हो जाएगा। ड्राइव की स्ट्रांग फीलिंग स्पीड नहीं होगी, मॉर्निंग की स्ट्रांग फीलिंग इवनिंग नहीं होगी। कूल मतलब ठंडा, तो ज़्यादा ठंडा कूल, तो आंसर आ जाएगा डी, डी आंसर हो जाएगा इसका।